अगर आप 8th क्लास में हैं और आपके आसपास कोई अच्छा ट्यूशन नहीं है या फिर किसी वजह से आपकी मैथ्स वीक है, तो आप बिल्कुल सही जगह है। यहाँ पे आपको हफ्ते में 3 दिन क्लास मिलेगी, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, शाम 4 बजे। चलिए चलते हैं। हो गया? बकरू खुश? चलो ठीक है। चलो भाई, बकरे को इंट्रोडक्शन देना था तो बकरे ने दे दिया। अब क्लास चालू करते हैं, ठीक है। और जैसा इसने कहा है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आपको शाम 4 बजे आपकी क्लास की वीडियोस मिल जाया करेगी, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अच्छे से पढ़ो, लिखो और बहुत आगे बढ़ो, यही मैं चाहता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक या चैप्टर नया चालू करने जा रहे हैं, जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। भाई बैठ जाओ अपनी अपनी जगहों पे। ये ज़्यादा ही ड्रामा हो गया। ये लोग कहेंगे ये ड्रामा ही करते हैं ये लोग। चलो खैर, पढ़ो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लेकिन अच्छी बात है, सामने आके अगर बोल रहे हो, बोल पा रहे हो तो बढ़िया है, ठीक है, क्या बुरा है। चलो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये हमारा चैप्टर है, ठीक है। देखो, इससे पहले तुम पॉलिनोमियल पढ़ चुके हो। पॉलिनोमियल क्या होता है? ये लोग पॉलिनोमियल नहीं बता पा रहे भाई। क्लास कैंसिल, क्लास रद्द। पहले पॉलिनोमियल पढ़ के आओ। क्या 5? ऐसे टर्म 5 जिसके मतलब ऐसा ही लिखा है कि चलो देखो, मैं बता देता हूँ, छोड़ दो, गलत बात है, ये याद रखना चाहिए ना। देखो, पॉलिनोमियल पहले समझना कि क्या होता है। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसके हर टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। वेरिएबल की पावर क्या होती है बेटा? समझ आ रहा है क्या बोला मैंने? कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके हर टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए बेटा? होल नंबर। इतनी बात समझ में आई? होती है। जरा यहां समझो, इसमें टर्म का कोई लेना देना नहीं है। एक टर्म भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आया? जैसे मैं लिख रहा हूं तुम्हारे सामने, देखो मैंने ये लिखा 2x की पावर 2 है, प्लस में 4x है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, इस टर्म को देखो, तो इसमें x की पावर क्या है? 2। होल नंबर है कि नहीं? होल नंबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब ये डेसिमल वाला नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? वो चीज़ यहाँ पे हो रही है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है बेसिकली? पॉजिटिव इंटीजर, मतलब बिना डेसिमल वाला नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव है। आया समझ में? तो देखो, इसमें क्या है? 2 मतलब होल नंबर, इसमें क्या है? पावर 1, इसका मतलब होल नंबर। तो दोनों टर्म में पावर क्या है? वेरिएबल की होल नंबर है ना, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। समझ आया कि नहीं आया? तू भी भूल गई थी? मतलब इतना कोई कैसे बेवकूफ़ हो सकता है? ठीक है, बाकी तो जो बेवकूफ़ हैं वो तो है ही, कम से कम जो नहीं है वो तो मत बनो। -7x + 3, बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? हाँ, ये पॉलिनोमियल नहीं है। देखो बेटा, ये पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि हमें देखनी है पावर, साथ वाले को नहीं देखना। साथ वाला कुछ भी हो सकता है, साथ वाला ये जो ऊपर वाला है ये देखना है हमें कि x के ऊपर क्या है? 1 है। समझ आ रहा है? तो होल नंबर है। यहाँ x के ऊपर क्या है? अगर x नहीं है, देखो, अगर x है और ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1, और अगर x है ही नहीं, इसका मतलब x की पावर क्या है? 0। x की पावर क्या है? और 0 भी एक होल नंबर है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैं यहाँ बोलूँगा 3x की पावर -1 + 4x, ये बताओ ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है कि है बकरू?
हाँ, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पावर क्या हो गई, -1, जो कि होल नंबर नहीं है। तो पावर देखोगे, क्या देखोगे, पावर। ठीक है, कि पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। पावर क्या होनी चाहिए बेटा, होल नंबर होनी चाहिए। समझ में आई बात? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई? इसके बाद आपने ना कुछ बातें सीखी थी। ठीक है, एक बात तो ये बताई गई थी आप लोगों को कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, n, जिसकी डिग्री क्या है बेटा, n है। डिग्री याद है क्या? नहीं है? क्या होती है डिग्री? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। समझ आ रहा है कि नहीं? जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है, जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है, उसे क्या बोलते हैं, डिग्री। क्या बोलते हैं बेटा, डिग्री। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? तो अगर एक पॉलिनोमियल हमारे पास है और उसकी डिग्री क्या है, n है। डिग्री क्या है बेटा, n। तो उस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हो सकते हैं, n+1। कितने टर्म हो सकते हैं, n+1। क्यों, जरा समझना आराम से। ये सब बातें पढ़ाई है यार, पहले याद नहीं है क्या, भूल गए बिल्कुल ही? 7th में पढ़ाया था ना, ये सब पढ़ाया था, ये तक याद नहीं है। कल को मुझे भी देख के बोलेंगे, हाँ, कल को मेरे को देख के भी बोल देना ये थोपड़ा कहीं सुनेला लगता है ना। देखा तो था कहीं इनको, बेवकूफ। देखो सब भूल गए। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। और क्या बोला मैंने कि मैक्सिमम टर्म्स कितने हो सकते हैं, n+1। मैक्सिमम टर्म है ये, क्या है, मैक्सिमम टर्म। समझ आया? मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितने हो सकते हैं, n+1। जरा इस बात को समझना कि क्यों। मान लो अगर मेरे पास पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल में क्या होगा, पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। अब समझना जरा आराम से। अगर मैं कह रहा हूं पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री है, मान लो 3 ले लेते हैं, ठीक है, तो उसका जो फॉर्म होगा ना, वो क्या हो सकता है, उसे मैं बोल सकता हूँ, वो हो सकता है ax की पावर होगी 3, क्योंकि मैक्सिमम तो 3 है। मैक्सिमम क्या है, 3। उसके बाद उससे छोटा क्या हो सकता है, 2, क्योंकि ये पॉलिनोमियल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, तो भाई पॉलिनोमियल में तो हम क्या बोलेंगे कि क्या होता है, नेचुरल नंबर, सॉरी, होल नंबर होना चाहिए। तो होल नंबर 3 से छोटा क्या है, 2। तो यहाँ पे आ जाएगा, मान लो bx² ले लेते हैं। फिर उसके बाद क्या ले लोगे, cx, है ना, 2 से छोटा 1, और 1 से छोटा क्या हो सकता है, 0, मतलब x है ही नहीं, x है ही नहीं। तो बस इतना ही तो हो सकता है ना। समझ आ रहा है कि नहीं? इतना ही हो सकता है। आया कि नहीं? इससे ज्यादा टर्म नहीं हो सकते, इससे ज्यादा टर्म, क्योंकि पॉलिनोमियल का मतलब ही क्या है, पावर क्या होगी, होल नंबर। पावर क्या होगी, आया समझ में कि नहीं? इतना बताओ पहले भाई, आया तुझे? तो एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितने हो सकते हैं, n+1। अब ये मैक्सिमम है, अब ये क्या है, मैक्सिमम। मिनिमम क्या होगा, 1। मिनिमम क्या होगा, 1। क्यों, जरा देखो, ये जो मैंने लिखा है ax³ bx² cx+d, अगर इसमें से मैं ये d हटा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो भी ये पॉलिनोमियल ही रहेगा जिसकी डिग्री 3 है, जिसकी डिग्री 3 है। अगर मैं ये भी हटा दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अगर मैं ये भी हटा दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मिनिमम, हाँ, मिनिमम ये है कि 1 होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 1 होना चाहिए। समझ आया? तो जब ऐसे पॉलिनोमियल को डिफाइन करोगे ना, तो वहां बोलते हैं कि ABCD क्या है, रियल नंबर। ABCD क्या है बेटा, रियल नंबर। ठीक है, ये x क्या है, वेरिएबल। x क्या है, वेरिएबल है। और बोलते हैं कि a 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। समझ आई बात कि नहीं? कोई दिक्कत है? ठीक है, बाकी फिर वो सब पढ़ा था। 1 टर्म वाले को मोनोमियल कहते हैं, 2 वाले को जो है बाइनोमियल कहते हैं, 3 वाले को ट्राइनोमियल कहते हैं। ये सब पढ़ा था। आ रहा है समझ में अब कि नहीं? बेटा तुमको आ रहा है पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? तो ये याद रखना, ठीक है। पॉलिनोमियल जानबूझ के यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। याद रखना, एक तो पॉलिनोमियल होता क्या है, तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके हर टर्म में वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। अगर होल नंबर नहीं है, और ये याद रखना कि पावर की बात हो रही है, साथ वाले की बात नहीं हो रही। साथ वाला चाहे पॉइंट में हो चाहे किसी में भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है पावर, हमें देखना है पावर, वो भी किसकी, वेरिएबल की। समझ आया कि नहीं? कोई दिक्कत है? एक बात और है छोटी सी, याद रखना कि अगर तुम्हें एक एक्सप्रेशन में, ठीक है, एक ही लेटर दिख रहा है, कितने लेटर दिख रहे हैं, एक, तो वो एक वेरिएबल वाला है, तो वो क्या है, एक। अगर 2 दिख रहे हैं तो मतलब वो 2 वेरिएबल वाला है। 3 दिख रहे हैं, इसका मतलब वो 3 वेरिएबल। समझ आ रहा है ना? ये सब भाई 7th में पढ़ा था, पूरा चैप्टर था इतना बड़ा सा,
खा गए, हजम कर जाते हैं। हंस रहा है बकरू, पढ़ मत, हंसता रहे। मतलब पढ़ भी हंस भी दोनों साथ चले तो बढ़िया ना। समझ आया बेटा कि नहीं आया इतना? ठीक है, देखो बीच क्लास में इनको प्यास लग रही है। कौन मांग रहा है? अच्छा, भैया वैसे दुखी आत्मा है भैया, वो दिख नहीं रहा, क्लास चल रही है। रहने दे, बैठ जा, मैं दे देता हूँ। ले भाई, ये भी महान है, अपनी क्लास छोड़ के लग गए भैया को पानी देने में। हो क्या रहा है यार आज? सही है तुम लोग, शांति से पढ़ लो भाई। समझ में, अच्छा इतनी बात समझ में आई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और वेरिएबल की बात समझ में आ गई कि जितने लेटर होते हैं मतलब उतने वेरिएबल हैं, उतने वेरिएबल हैं। समझ आया? बस वो बात है जैसे माना कितनों का है, जैसे लेटर से मतलब नहीं। अब लेटर तो मैंने यहाँ भी लिखे ABCD, लेकिन मैंने मेंशन किया है कि ABCD क्या है, रियल नंबर है, वो कोई वेरिएबल नहीं है। आ रहा है समझ में कि नहीं? ठीक है, तो नॉर्मली जैसे आपके पास ये लिखा होता है ना, जैसे मैंने लिखा होता 4x + 3y, ठीक है, तो इस केस में कितने वेरिएबल हो जाते हैं? 2। कितने वेरिएबल हो जाते हैं? 2 वेरिएबल हो जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अगर मैं नॉर्मली ऐसा लिखता 4x² + 3x = 8, तो इस केस में कितने वेरिएबल होते हैं? कितने वेरिएबल हैं इसमें? इसमें 3 वेरिएबल हैं। अच्छा, इसमें 2 वेरिएबल हैं। तुम्हें इसमें कितने लेटर दिख रहे हैं? 2 लेटर दिख रहे हैं इसमें, मतलब x और x अलग है भाई, ये एक ही वेरिएबल है। समझ आया? 2 वेरिएबल वालों में क्या होता है, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा कि कैसे बच्चे हैं। भाई कितने वेरिएबल हैं? एक ही वेरिएबल है ना इसमें x, इसमें 2 वेरिएबल हैं। अगर मैं ये लिखूं x + y + z, इसमें कितने वेरिएबल हैं? समझ आया? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो इस तरीके से कहानियां पढ़ चुके हो। ठीक है, फिर भूल जाना, फिर बता देंगे अगले साल, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बताता रहूंगा, तुम ऐसे ही भूलते जाना। ठीक है, बाद में कहना कि ये थोपड़ा कहीं सुनेला लगता है। मतलब गजब बच्चे हो यार। चलो खैर, देखो अब ना सुनो, एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री क्या होती है? 1। जिसकी डिग्री क्या होती है बेटा? 1 होती है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, और वो इस फॉर्मेट में होगा, ax + b। किस फॉर्मेट में होगा? ax + b। समझ आ रहा है कि नहीं? ये फॉर्मेट है, ठीक है, जो किसका है? एक ऐसे पॉलिनोमियल का जिसकी डिग्री 1 है। जिसकी डिग्री क्या है बेटा? 1। समझ आ रहा है कि नहीं? तुम्हें पता है इस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है? ये पढ़ा है ना, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये नहीं पढ़ा? अच्छा, अभी तुम्हारी बुक में मिल जाएगा तो 7th वाली में। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ो। पॉलिनोमियल रिवाइज हो गया ना पूरा? समझ आ गया ना अच्छे से कि वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसमें = नहीं होता। समझ आया? और जो पावर होती है वेरिएबल की वो क्या होती है? हमेशा होल नंबर होती है। क्या होती है? होल नंबर। समझ आ गया? अब जिसकी भी डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? n, उसमें कितने टर्म आ सकते हैं? n + 1। समझ आया? मिनिमम 1 होगा और मैक्सिमम क्या हो जाएगा? n + 1। उससे ज्यादा नहीं होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है इतनी बात में? ठीक है, कोई नहीं। अब इधर आते हैं। ठीक है, एक ऐसा पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसकी डिग्री क्या है? 1। जिसकी डिग्री क्या है? 1। तो इसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोल देंगे बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल। और इसमें वेरिएबल कितने हैं? 1, क्योंकि a और b को हम क्या मानेंगे? रियल नंबर। a और b को क्या मानेंगे? इतनी बात समझ में आई? जब इसमें y आ जाता, y को हम वेरिएबल मानते, तो वो 2 वेरिएबल वाला हो जाता, वो अलग कहानी है। इतना आ गया, इतने में तो अब दिक्कत नहीं है, याद रहेगा। रावी कितने साल तक याद रखेगी? बताओ भाई, कितने साल याद रखोगे ये छोटी सी चीज? अच्छा, मरते दम तक याद रखेगा। तू अच्छा बच्चा है।
नहीं याद रहा ना तो अभी घर जाते कर जाएगा। अरे चुप हो जा तुम। अबे वो सबको नहीं पता है ना, सबके सामने नहीं बोलते। चलो ठीक है, नोट करो बेटा। आप लोग भी जो यूट्यूब पे पढ़ रहे हो वो लोग नोट कर लेना। उतनी देर माइक ऑफ रहेगा, उसके बाद मैं दोबारा से माइक ऑन कर लूंगा जैसे ही नोट हो जाएगा इनका।
चलो देखो ये लीनियर पॉलिनोमियल है ना। अब देखो बेसिक बात यही है कि पॉलिनोमियल जो है वो एक्सप्रेशन है, और यहाँ हमें क्या पढ़ना है, इक्वेशन। क्या पढ़ना है? देखो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में यही फर्क होता है कि एक्सप्रेशन में, ठीक है, इज इक्वल टू का साइन नहीं होता, इज इक्वल टू का साइन नहीं होता। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, जैसे मैंने लिखा 5 + 3, तो ये एक एक्सप्रेशन है, ये क्या बेटा? एक्सप्रेशन है। और जब मैंने इसमें लिख दिया 5 + 3 = 8, तो ये क्या बन गया? इक्वेशन। समझ आया कि नहीं आया? तो यहाँ भी ना कुछ ऐसा ही होगा कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो क्या है? ax + b है। समझ आ रहा है कि नहीं? अब क्या होगा इसके बाद कि जो लीनियर इक्वेशन होगा उसमें क्या होगा कि ax + b = में क्या आ जाएगा बेटा? 0। बराबर में 0 आ जाएगा। बराबर में क्या आ जाएगा? इतनी बात आई समझ में? और एक बात पे ध्यान देना कि इस तरफ क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। इस तरफ क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब इसकी डिग्री क्या होगी? 1। डिग्री क्या होगी? 1। समझ आया? एक बात और है छोटी सी मजे की, वो ये कि लीनियर क्यों बोलते हैं? जब ग्राफ पे इसे बनाओगे, जब किस पे बनाओगे? ग्राफ पे। वो आगे पढ़ोगे, ठीक है? अभी बस बात बता रहा हूँ ये कि जब ग्राफ पे बनाओगे ना तो एक सीधी लाइन बनती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? लीनियर। क्या बोलते हैं? आया? जिसकी भी डिग्री 1 होती है, जिसकी भी डिग्री क्या होती है? 1। जब हम इसे ग्राफ पे बनाते हैं तो एक सीधी लाइन बनती है। मजा आया? इतने में कोई दिक्कत है? तो क्या बोलोगे? कोई कहेगा लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो क्या बोलोगे? द इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ax + b = 0। द इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ax + b = 0। समझ में आ रही है बात? वेयर a and b आर रियल नंबर। a and b आर, जहाँ a और b क्या होने चाहिए? रियल नंबर। और a 0 नहीं होगा, यहाँ भी a 0 नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत है? मजा आया? तो ये इस तरीके से चलेगा। ठीक है, लिख दूं द इक्वेशन, और यहाँ वेरिएबल क्या है? x है, तो एक ही है। अगर मैं यहाँ y लगा देता, ठीक है, तो वो 2 वेरिएबल में चला जाता। वो बात की कहानी है, वो बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बेसिक बात यही है, द इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ax + b = 0। ठीक है, वेयर a and b आर रियल नंबर्स एंड a is not equal to 0, और x इज अ वेरिएबल। x क्या है बेटा? वेरिएबल है। समझ में आई बात? तो वो जो 1 वेरिएबल है, खैर यहाँ पे y भी आ सकता है, z भी आ सकता है, अलग अलग कुछ भी चीजें आ सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो 1 वेरिएबल x हो गया, यहाँ 1 वेरिएबल क्या हो गया? x। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर चलती है। इतना तो आ गया समझ। अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो आप इस फॉर्मेट में ले आओगे, इस फॉर्मेट में। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये है 2x - 3 = 9। तुम कहोगे भैया ने तो कहा था ये ax + b = 0 होना चाहिए। समझ आ रहा है? ये है तो ऐसा नहीं, तो ऐसा आप इसे बना सकते हो। कैसे? x वाला इधर है, ठीक है, जो नॉर्मल वाला है उसे भी इस तरफ ले आओ, मतलब -3, और ये उधर जाके क्या होगा? -9 बराबर में क्या आएगा? 0। अब ये बन जाएगा 2x - 12 = 0। समझ आया कि नहीं? तो ये लगभग उस फॉर्मेट में चला गया। b क्या चाहिए तुमको? प्लस का चाहिए। तुम इसको बोलोगे ये ऐसा हो जाएगा, प्लस लगाओ, ब्रैकेट में -12। आई बात समझ? तो यहाँ a कितना हो गया? 2, b कितना हो गया? -12। आया? अल्टीमेटली, हाँ, अल्टीमेटली तो ये एंड में ऐसा फॉर्म आ ही जाएगा, ax + b = 0। आया? और पहचान इसकी बेसिकली यही है कि इसमें डिग्री क्या रहेगी? 1। डिग्री क्या रहेगी? आया? कोई दिक्कत है तुमको? समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, चलो बस आज के लिए इतना ही है। ठीक है, जितना आज पढ़ाया है ना, इतना अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, जो भी मैं पढ़ाता हूँ होमवर्क यही है कि 2 बार करना है। ठीक है, इसी को बिना देखे एक बार लिखो। ठीक है, मतलब सॉरी, एक बार देख के लिखो पहले, फिर बिना देखे लिखो। जब तक बिना देखे नहीं लिख पाओ, लिखते रहो। समझ आया? चेक कर करके। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी फिर बच्चों परसों मिलते हैं, और अगर कहीं कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से आपको पढ़ा सकूं, समझा सकूं। तो बस आज के लिए इतना ही। परसों शाम 5 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही।